अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शंघाई तावन तंजीम के इजलास के लिए किर्गिस्तान पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शानदार इस्तकबाल किया गया। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मीडिया पर नोट की गई वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से खुसूसी कुर्बत थी। इजलास के दौरान फ़ोटो सेशन भी हुआ जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान रूसी सदर के साथ मौजूद थे, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म एक किनारे पर खड़े नजर आए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ नेक तमन्नाओं का इजहार किया और पूरे इजलास के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर एक दूसरे के करीब रहे। इस इजलास के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दूसरे मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात की और सब ने पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इजलास के दौरान चूँकि भारत के वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन्हें कोई अहमियत नहीं दी और ना ही मुसाफा के लिए कोई हाथ आगे बढ़ाया और भारत के वज़ीर आज़म की मौजूदगी को मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया। माहिरीन के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भारत को पैगाम दिया है कि अगर वो अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद नहीं है तो पाकिस्तान को भी इसकी कोई मजबूरी नहीं। पूरे इजलास के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुशगवार मूड में नजर आए, जबकि इसके बरक्स भारतीय वज़ीर आज़म मायूस नजर आए। माहिरीन के मुताबिक भारत का अमेरिका के करीब जाने के बाद रूसी सदर की नज़र में भारत की अहमियत कम हो चुकी है। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रूसी न्यूज़ एजेंसी को अपने इंटरव्यू के दौरान बताया कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताल्लुकात नहायत बेहतर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि माजी में भारत रूस के करीब था और पाकिस्तान अमेरिका के करीब था, लेकिन अब सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान रूस के हथियारों में दिलचस्पी रखता है और हम रूस के साथ मजबूत दिफाई ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। जब उनसे रूस के एयर डिफेंस सिस्टम और जदीद तैयारों की फरोख्त के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि ज़रूरत के मुताबिक रूस से जदीद हथियार खरीदे जाएंगे। उनका कहना था कि रूसी हथियारों के हसूल के लिए हमारी मिलिट्री पहले ही रूसी मिलिट्री के साथ राब्ते में है, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था कि हम भारत के साथ कशीदगी को ख़त्म करना चाहते हैं और यही अरबों डॉलर अवाम की फलाह पर खर्च किए जाएं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और भारत को भी इसका मस्बत जवाब देना चाहिए। आप जानते हैं कि पाकिस्तान रूस से 10 अरब डॉलर के जदीद हथियार खरीदने का इरादा बना चुका है और इन हथियारों के हसूल के लिए जल्द मुआहदे मुतवक्को हैं। पाकिस्तान रूस के जिन हथियारों में दिलचस्पी रखता है इसमें MiG-35, Su-35 तैयारे, 65 डिफेंस सिस्टम, जंगी हेलीकॉप्टर, टैंक्स और मुमकिना तौर पर S-500 भी खरीदा जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक चूँकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रूसी हथियारों में दिलचस्पी का इजहार कर दिया है और यकीनी तौर पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दरमियान जदीद हथियारों की डील के मुतल्लक बातचीत हुई होगी। रूस की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक रूस पाकिस्तान को अपने जदीद हथियार देने में दिलचस्पी रखता है। अब ये फैसला पाकिस्तान ने लेना है कि वो कब इन जदीद हथियारों के मुआहदे रूस से करेगा। आप जानते हैं कि भारत जदीद से जदीद हथियार खरीदने में मसरूफ़ है और हर रोज़ भारत के हथियारों की कोई ना कोई डील की खबर सामने आती रहती है। भारत को अमेरिका अपने जदीद ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम थाट, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और नासाम एयर डिफेंस सिस्टम की ऑफर भी कर चुका है। इसके अलावा भारत अमेरिका के F-18 और F-21 तैयारे में भी दिलचस्पी रखता है। पाकिस्तान चूँकि माजी में अमेरिका का इत्तेहादी रह चुका है और माजी में पाकिस्तान अमेरिकी हथियारों का खरीदार था
और अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने F-16 तैयारे और दूसरे जदीद हथियार फराहम किए, लेकिन अब अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात माजी की तरह मुस्तहकम नहीं रहे। अब अमेरिका और यूरोप पाकिस्तान को अपने जदीद हथियार देने को तैयार नहीं। यही वजह थी कि पाकिस्तान ने मुल्की सतह पर हथियार तैयार करने का फैसला किया और कुछ हथियार चीन से हासिल किए। पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में हैरत अंगेज कामयाबियां हासिल की हैं। यहाँ तक कि साइंसदानों की दिन रात मेहनत की वजह से पाकिस्तान जदीद से जदीद हथियार मुल्की सतह पर तैयार करने के काबिल हो गया है। अब पाकिस्तान मुल्की सतह पर टैंक्स, तैयारे, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और दूसरे जदीद हथियार तैयार कर रहा है। अब चूंकि भारत जदीद टेक्नोलॉजी से लैस अमरीकी हथियार खरीदने में मसरूफ है, इसलिए पाकिस्तान को अपना दिफा मजबूत करने के लिए रूसी हथियारों की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके मुआहदे पाकिस्तान मौजू वक़्त पर करेगा। पाकिस्तान रूस के MiG-35 तैयारे में खुसूसी दिलचस्पी रखता है। आपको MiG-35 तैयारे की काबिलियत के बारे में बताना चाहेंगे। अगर पाकिस्तान रूस का MiG-35 खरीदता है तो ये 2 इंजनों पर मुश्तमिल दुनिया का एक बेहतरीन फाइटर जेट है। इसमें 2 RD-33 इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड 2400 किलोमीटर फी घंटा है। जहां दूसरे फाइटर जेट ज्यादा से ज्यादा 50,000 फीट की बुलंदी तक उड़ सकते हैं, वहीं MiG-35 फाइटर जेट 62,000 फीट की बुलंदी तक उड़ान भर सकता है और MiG-35 मैक्सिमम 10G के लोड को भी बर्दाश्त कर सकता है। इस तैयारे में 10 हार्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये अपने साथ कई किस्म के जदीद एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी ले जा सकता है। इससे पहले रूस MiG-29 भी तैयार कर चुका है, लेकिन MiG-35 में ऐसी खूबियों को शामिल किया गया है कि ये 5th जनरेशन तैयारों का भी मुकाबला कर सकता है। इसमें ज़ूक AESA रडार का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है। ये 30 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और एक ही वक्त में 6 टारगेट्स के साथ अंगेज रह सकता है। ये ज़ूक रडार अलग अलग रेंज की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से MiG-35 पर दुश्मन तैयारे के इलेक्ट्रॉनिक काउंटर सिस्टम का कोई असर नहीं पड़ता। दूसरी बड़ी टेक्नोलॉजी जो MiG-35 में इस्तेमाल की जाती है वो है IRST सिस्टम, यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए स्टेल्थ तैयारे को भी ट्रैक करके मिसाइल से तबाह किया जा सकता है। इस IRST सिस्टम की रेंज 55 किलोमीटर है। इसके अलावा इसमें जदीद मल्टी फंक्शन LCD लगाई गई है ताकि पायलट का काम आसान हो सके और वो टारगेट को तबाह कर सके। MiG-35 फाइटर जेट दिन और रात और हर किस्म के मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। MiG-35 में ऐसे रेडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये रेडार की पकड़ में नहीं आता। इसके अलावा MiG-35 में जदीद इंजन का इस्तेमाल किया गया है। MiG-29 का इंजन ज़्यादा स्मोक छोड़ता था, जिसकी वजह से इसे ट्रैक करना आसान था, लेकिन नए RD-33 इंजन को स्मोकलेस बनाया गया है। इससे इसकी काबिलियत बढ़ गई है और मेंटेनेंस भी कम हो गई है। इसके अलावा MiG-35 में थर्स्ट वेक्टरिंग नोजल का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये दुश्मन के फाइटर जेट को धोखा देने के लिए सुपर मैनोवर कर सकता है और अचानक किसी भी सिमत में इसे मोड़ा जा सकता है। MiG-35 एक हाईली मैनोरेबल एयर सुपेरियरिटी फाइटर जेट है। इस तैयारे में जदीद गाइडेड हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एंटी शिप मिसाइल, एंटी रेडार मिसाइल और दूसरे जदीद एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लेजर टारगेटिंग पोड का भी इस्तेमाल किया गया है। इस तैयारे की मैक्सिमम स्पीड माक 2.2 है। तैयारे का वजन 11,000 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 29,700 किलोग्राम है। अगर इस तैयारे की कास्ट की बात करें तो इसकी कास्ट $40 मिलियन है।